की संदिग्ध हालात में हुई मौत पर पूरे संत समाज में शोक की लहर है। इस मामले में मौनी बाबा ने कहा कि नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नहीं बल्कि उनकी हत्या हुई है। यही नहीं, उन्होंने सरकार से मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की। भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत को कोई आत्महत्या नहीं बता रहा। हमारे साथ मौनी बाबा मौजूद हैं। महाराज जी, क्या कहेंगे? कहा जा रहा है ऐसा प्रखर व्यक्तित्व, तेजस्वी व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता। आप लोग सीबीआई जांच की भी बात कर रहे हैं। देखिए, देश का जो भी आस्थावान जनमानस है, सबके मन में एक प्रश्न पैदा हो गया है। जो देश का मार्गदर्शन करता है, समाज का मार्गदर्शन करता है, राष्ट्र का मार्गदर्शन करता है, संत समाज का जो मुखिया है, उसके साथ इतनी बड़ी घटना घटी है और आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया है। व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें जब से जानता हूं, 1984 से मेरे उनके संबंध रहे हैं। वो कभी भी ऐसे बहादुर पुरुष थे कि ऐसा काम कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो दूसरों का मार्गदर्शन करते थे। जो देश को बचाने वाला व्यक्ति होता है, मरने के लिए कभी तैयार हो नहीं सकता है। वो राम मंदिर आंदोलन हो, काशी, अयोध्या, मथुरा, सब पर खुलकर बोलते थे महंत नरेंद्र गिरी। हमने भी बहुत बार उनसे बात की है, सीएम दफ्तर में बात की है। आपको लगता नहीं कि जो 12 पन्ने का सुसाइड नोट मिला है, उसको लेकर भी कई बातें खड़ी हो रही हैं? देखिए, वो सुसाइड नोट की जांच हो, क्या वो महाराज ये की ही लिखी हुई नोट है अथवा उसके बीच कोई साजिश है, कोई अपराधियों का हाथ है, बहुत गहराई। इसीलिए हम लोग सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे उसमें अपराधियों की चर्चाएं जो आ रही हैं वो सब सामने आए। क्योंकि पूज्य संत के साथ इतनी बड़ी घटना घटी है तो इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। तभी नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता है तो अपराधियों का मनोबल और बढ़ेगा, चाहे वो जिस भी क्षेत्र के हों। हमें किसी व्यक्ति से मतलब नहीं, लेकिन अगर अपराधी ने अपराध किया है, पूज्य संत के साथ अन्याय हुआ है और यदि उनको विवश भी किया गया है, आत्महत्या करे तो भी हत्यारा ही है जिसने उनको विवश किया है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो उनके शिष्य थे आनंद गिरी, जिन्हें उन्होंने निष्कासित कर दिया था। हनुमान मंदिर के पुजारी अद्या तिवारी, उनके बेटे संदीप तिवारी की जांच की जा रही है। जो सुसाइड नोट है उसको फोरेंसिक टीम को भेजा गया। क्या कहेंगे कि 3? देखिए, जांच होने के बाद सामने से पूछा जाएगा। हमें केवल अपराधी से मतलब है, वो चाहे जो व्यक्ति हो, चाहे नोट का हो, चाहे नोट के बाहर का हो, चाहे पकड़ का हो, चाहे छिपा हो, पकड़ा जाए। क्योंकि ऐसा बहादुर संत आत्महत्या नहीं कर सकता है। उनके साथ हत्या की स्थिति है। अगर उनको विवश किया गया है तब भी हत्यारे सामने आए। नरेंद्र गिरी की मौत पर राजस्थान के अलवर से सांसद महंत बालकनाथ ने भी ये जताया। उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र गिरी कभी भी अपने परेशानियों का जिक्र संत समाज की बैठकों में नहीं करते थे। अब आपकी मांग क्या है, यह पूरा प्रकरण सामने आने के बाद? देखिए, ऐसा है कि जब से इस घटना का पता लगा है तो व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत आहत हूँ और बहुत दुखी हूँ कि ऐसी घटना एक इतने बड़े व्यक्तित्व ने इतने बड़े व्यक्तित्व के साथ हुई है। ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संत समाज का अनुसरण पूरा समाज करता है। और ये घटना हुई है तो क्यों हुई है, क्या व्यवस्थाएं थी या किस कारण से हुई है या किन लोगों ने की हैं, जो भी इसके सवाल के बिंदु हैं, जो भी आज एक मन में सवाल हैं, उनका निश्चित रूप से सवाल का जवाब मिलना चाहिए। और इस घटना की एक एक परत को जनता के सामने हमारी सरकार रखेगी और पूरी तथ्यों की जांच होगी कि किस कारणवश ये घटना हुई है, किस प्रकार से, अगर वो विवश हुए हैं तो क्यों हुए हैं, और किसी ने किया है तो क्या, कौन लोग हैं वो। इन सभी विषयों पर बिल्कुल जांच सामने हो। यही हमारी मांग है कि इसकी पूरी पारदर्शिता से जांच हो, क्योंकि बहुत बड़े संत थे और एक बहुत अच्छे संत थे जो पूरे संत समाज को साथ लेकर एकजुटता के साथ, एक अखंडता के साथ सबको समन्वय कर सबको एकजुटता के साथ आगे बढ़ाते थे। सबसे बातचीत विचार कर सबके आपस के विषयों को लेकर आगे बढ़ते थे। आपके रिश्ते कैसे थे महंत नरेंद्र गिरी जी के साथ? मेरे रिश्ते बहुत अच्छे थे, बहुत व्यक्तिगत थे। वो बहुत सम्मान करते थे और नाथ संप्रदाय का विशेषकर सम्मान सभी साधु समाज के संतगण करते हैं, क्योंकि नाथ संप्रदाय का एक बहुत बड़ा स्थान पूर्व से रहा है। और जब भी हम मिलते थे तो आगे से आकर गले मिलते थे, इतना प्यार रखते थे। और उनका स्वभाव ही ऐसा था, वो हर व्यक्ति के साथ, हर संत के साथ बहुत ही आत्मीय स्वभाव के साथ में, आत्मीय लगाव के साथ में मिलते थे और सदैव हंसमुख रहते थे। कभी कोई शिकन, कभी कोई चिंता कभी हमने देखी ही नहीं उनके मस्तिष्क पे, और कभी भी कोई ऐसा विषय भी नहीं देखा कि जिसका उनके पास समाधान नहीं हो। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी प्रयागराज पहुंच चुके हैं और उन्होंने भी नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में हुई मौत की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या की मिस्ट्री सुलझ नहीं रही। सरकार के कई सारे मंत्री भी यहाँ पहुंचे, डिप्टी सीएम भी पहुंचे। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे? देखिए, ये हतप्रभ कर देने वाली घटना है और बहुत ही दुखद है। हम पूरी घटना पर सीधी नज़र सरकार बनाए हुए हैं। उच्च स्तरीय जांच चल रही है और इस घटना के पीछे जो भी षड्यंत्रकारी होंगे हम उनको बेनकाब करेंगे।
और कड़ी से कड़ी सजा देने जा रहे आप कानून मंत्री हैं, लिहाजा आपकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। कहा जा रहा है कि 12 पन्ने का सुसाइड नोट बरामद हुआ है। ये भी कहा जा रहा है संत समाज की तरफ से कि वो आत्महत्या नहीं कर सकते थे और इतना बड़ा नोट नहीं लिख सकते तो तेजस्वी व्यक्ति। हैं। अभी पूरे प्रकरण की जांच चल रही है, अभी पीएम होगा और पीएम के बाद जो भी सरकार कर सकती है, संत समाज के साथ पूरी सरकार खड़ी है। और हम सब चूंकि श्रद्धेय महाराज जी से व्यक्तिगत रूप से जुड़े थे, मैं तो लगातार यहीं प्रवास करता था। अभी 11 तारीख को जब माननीय उच्च न्यायालय में कार्यक्रम था तो हमने यहीं भोजन उनके साथ किया था। कभी उन्होंने इस प्रकार का कोई पीड़ाजनक बात नहीं बताई कि दुखी हैं, लेकिन इस घटना से हम सब हतप्रभ हैं। 3 गिरफ्तारियां हुई हैं और अभी भी पुलिस की कार्रवाई जारी है। अभी कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई के दौरान कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन ये सही है कि सरकार पूरी घटना पर गंभीरता से नजर रखे हुए है और हम किसी को बख्शेंगे नहीं, कड़ी से कड़ी सजा देंगे जो भी षड्यंत्रकारी इसके पीछे आने वाले हैं। अब आपको बताते हैं कि नरेंद्र गिरी का अपने शिष्य आनंद से क्या विवाद था। दरअसल आनंद गिरी को अखाड़ा परिषद से निकाला गया था। बागंबरी गद्दी मठ से आनंद को हटा दिया गया था। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी हुए। इस मामले में कई साधु संतों ने नरेंद्र गिरी का समर्थन किया। हालांकि बाद में आनंद गिरी ने माफी मांगी। हालांकि माफी के बाद भी निष्कासन वापस नहीं हुआ। नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में मौत के बाद राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में मौजूद बागंबरी मठ पहुंचे और न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने बताया कि सरकार हर जांच के लिए तैयार है और किसी भी सूरत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी भी हैं। पूज्य महाराज जी का मतलब जाना मेरे लिए भी, पूरे प्रयागराज और प्रदेश और देश के लिए भी बहुत दुखदाई है। मैं पूज्य महाराज जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यही कह रहा हूं कि वह जांच जो शुरू हुई है वह जांच उस तह तक जाएगी जिस भी कारण से महाराज जी को इस सीबीआई जांच की मांग कर रहा है संत समाज। सरकार, पूज्य संत समाज या अखाड़ा परिषद कोई भी मांग करेगा, सरकार पहले उत्तर प्रदेश पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अखाड़ा परिषद अगर कहेगा कि हम सीबीआई जांच चाहते तो सरकार पीछे नहीं है।